अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर ईयर टू ब्रेन। वो कहता है एनालाइज करें कि प्रोसेस में साउंड ट्रांसमिशन जो होती है वो आउटर ईयर से ब्रेन तक कैसे पहुँचती है। Sound travel from the outer ear on the brain in multi-step process involve mechanical and electrical signal conversion। वो कह रहा है कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो आउटर ईयर से ब्रेन तक करती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, इन्वॉल्व मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जेशन होती है। बच्चों, इसमें साउंड वेव इंटर द ईयर, जो साउंड वेव है वो इंटर होती है ईयर में, वाइब्रेट द ईयर ड्रम, तो उसके ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करते हैं, और सिलेस इन द मिडल ईयर, और वो मिडल ईयर तक पहुंच जाती है, विच इज़ टर्न टू ट्रांसफर दिस वाइब्रेशन टू फील्ड फिलर क्लोरा इन इनर ईयर। तो वो क्लोरा तक उसको पहुंचा देता है, फिल कर देता है इनर ईयर से। हेयर सेल्स विद इन द क्लोरा कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब आपके कान के अंदर जो बाल होते हैं, हेयर सेल्स विद इन द क्लोरा तक पहुंचते हैं, कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दे आर ट्रांसमिटेड वाया द ऑर्डिनरी नर्व टू द ब्रेन। तो वो ऑर्डिनरी नर्व से ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, वेयर दे आर प्रोसेस एंड इंटरप्रेटेड एज साउंड, और वो इसको इंटरप्रेट करते हैं साउंड तक। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट आर द कॉमन सोर्स ऑफ हार्मफुल नॉइज एसेस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। वो कहते हैं हार्मफुल नॉइज के कॉमन जो सोर्स हैं वो आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। कॉमन सोर्स ऑफ हार्मफुल नॉइज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड लाउड एंटरटेनमेंट विजन। वो कहते हैं कॉमन सोर्स जो आपका हार्मफुल नॉइज़ होते हैं वो इंक्लूड होती हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें व्हीकल आ जाती है, एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, ट्रेन आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, जो घरों के काम हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो इंडस्ट्रियल मशीनरी चाह रही होती है, एंड लाउड एंटरटेनमेंट, और बहुत ऊंची आवाज़ में एंटरटेन गाने शाने सुन रहे थे। एक्सपोजर टू एक्सेस नॉइज कैन लीड टू हेयरिंग लॉस। इस वजह से आपकी जो सुनने की हिस्स है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग अदर हेल्थ इश्यूज। तो बच्चों को कहते हैं कि आपको दिल का मसला हो सकता है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और फिजिकल स्ट्रेस, आप हर वक्त थकी हुई रहेंगे, अमंग अदर हेल्थ इशू, और दूसरे भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। ये बच्चों, हाउ डू एनिमल यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन कंपेयर विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड। वो कहते हैं एनिमल जो है इंफ्रासाउंड कम्युनिकेशन आपस में करते हैं, कंपेयर दिस ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड। आया इनकी जो कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह होते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन होती है इनकी। एनिमल लाइक एलिफेंट एंड वेल्स यूटिलाइज इंफ्रासाउंड। वो कहता है एनिमल में आपके एलिफेंट और वेल्स मछली जो होती है बच्चों, वो इंफ्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव, उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, उनका, और वो बहुत दूर से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। वाइल ह्यूमन प्राइमरी रिली और ऑन audible sound and other method like visual cause and language, infrasound travel efficiently through the various medium। तो बच्चों को कह रहा है कि इस मेथड में जो आपकी लैंग्वेज होती है इंफ्रासाउंड ट्रैवल करती है एफिशिएंटली थ्रू वेरियस मीडियम। इसमें वो बहुत से मीडियम लेती हैं, इंक्लूडिंग एयर एंड इवन द ग्राउंड। वो हवा से भी हवा में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, हवा भी उनके दरमियान में आती है, और ग्राउंड में भी वो कम्युनिकेट आपस में करते हैं। अलोइंग एनिमल टू कम्युनिकेट ओवर वास्ट डिस्टेंस, और इनका आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इवन माइल अपार्ट, और कई दफ़ा माइल्स में वो डिस्टेंस होता है। ह्यूमन अदर हैंड, वो कहते हैं जिस तरह इंसान है दूसरी तरफ, हैव लिमिटेड इंफ्रासाउंड डिटेक्शंस, इनकी जो आपस में इंफ्रासाउंड डिटेक्शन होती है बहुत कम लिमिटेड होती है। कैपेबिलिटी एंड प्राइमरी यूज़ ऑडिएबल साउंड, वो कहता है कैपेबिलिटी में प्राइमरी यूज़ जो ऑडिएबल साउंड आती हैं,
विच इज़ मोर इफेक्टिव फॉर लोकलाइज कम्युनिकेशन, और वो मोर इफेक्टिव होती हैं जो लोकल कम्युनिकेशन आपस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, evaluate the advantage and limitation of अल्ट्रासोनिक क्लियरिंग। वो कहता है एडवांटेज बताएं, लिमिटेशन बताएं अल्ट्रासोनिक क्लियरिंग में। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ऑफर्स several advantage including superior cleaning power, speed, efficiency compared to manual method। वो कह रहा है बच्चों अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जो होती है ऑफर करती हैं सर्वर एडवांटेज में, जिसमें आपके सुपीरियर क्लीनिंग पावर आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड होते हैं जो हाथ से हम काम करते हैं, उससे बहुत एफिशिएंटली ज़्यादा तेज़ी में काम हो जाते हैं, इसका बहुत तेज़ी में काम हो जाता है। इट कैन एफिशिएंटली रिमूव कंटेनमेंट फ्रॉम इंडिकेट पार्ट एंड द सरफेस ऑफ डिफ़िकल्ट टू रीच द ट्रेडिशनल क्लीनिंग मेथड। वो कह रहा है कि ये एफिशिएंटली रिमूव करते हैं उसको, और सरफेस के अंदर डिफ़िकल्ट रीच जो ट्रेडिशनल क्लीनिंग मेथड जो इस्तेमाल होता है। होवेवर इट इज़ आल्सो हैज़ लिमिटेशन, इसकी बहुत such as potential damage to delicate method, higher initial cost, potential damage to delicate material, heavy higher initial cost। वो कहते हैं जो इसका पोटेंशियल डैमेज होता है वो डेलिकेट करते हैं मटेरियल को, हाईएस्ट उसका इनिशियल कॉस्ट होती है, एंड द नीडेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू ऑप्टिमल ऑपरेशन, और उसमें जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है वो ऑप्टिमल ऑपरेशन में काम करती है। एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, एडवांटेज इसमें क्या आता है, सुपीरियर क्लीनिंग, सुपीरियर क्लीनिंग इसमें आ जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूटिलाइज cavities where the high frequency sound wave are create tiny bubbles and impaled on the surface and dislocated and removing containments with greater efficiency than manual or mechanical method। Question number 5 है, why does sound travel faster in solid than liquid and gas। जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज में। Sound travel faster in solid than in liquid and gases primarily because the molecules in solid are packed more closely together and more tightly bonded। वो कहता है साउंड जो ट्रैवल करती है फास्टर इन सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड में एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस में प्राइमरली बिकॉज मोलिक्यूल इन सॉलिड पैक मोर क्लोजली। जो सॉलिड का पैकिंग करते हैं होती है बच्चों वो बहुत क्लोजली होती है, एंड मूव टाइटली बॉन्डेड, वो आपस में टाइटली बॉन्ड होती हैं। दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अलो साउंड वेव, तो वो उसको अलाउ करते हैं साउंड वेव को ट्रैवल कर रहे हैं डिस्टर्बेंस देन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम वाया मोलिकुलर वाइब्रेशन, और उनकी जो मोलिकुलर वाइब्रेशन होती है वो बहुत तेज़ी में ट्रैवल करती है। टू बी ट्रांसमिटेड मोर क्विकली वन मोलिक्यूल टू द नेक्स्ट, और वो ट्रांसमिट करते हैं उसको मोर क्विकली एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में। इन द सिंपलर टर्म, बहुत आसान टर्म है, द मोलिक्यूल इन द सॉलिड आर बेटर पासिंग इन द वाइब्रेशन और सॉलिड वेव टू द नेबर रिजल्टिंग इन फास्टर स्पीड इन द सॉलिड। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर जल्दी में होते हैं तो इसी वजह से उनकी जो स्पीड होती है साउंड की वो ज़्यादा तेज़ी में ट्रैवल करते हैं सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। बच्चों, or two plastic glasses with the string stitch between there could be better way to communicate than merely shouting through the air। वो कहते हैं दो प्लास्टिक ग्लासेस को किसी स्ट्रिंग के ज़रिए आपस में मिला दें, जोड़ देंगे, वो बेटर कम्युनिकेट करेगा मैनली शॉटिंग थ्रू द एयर, हवा से। A string in the telephone, two plastic glasses connected through the tight string provides cleaner and more direct communication than shouting through the air because the string act as a conductor transmitting sound wave with less dispersions and allowing for longer distance। वो कहता है जब आप एक रस्सी से दोनों प्लास्टिक के ग्लासों को आपस में बहुत टाइटली जोड़ देंगे तो क्लीनिंग में आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब होगी, देन शाउट आपस में जब चलाएंगे थ्रू द एयर, हवा में, बिकॉज स्ट्रिंग एक्ट एज अ कंडक्टर, जो रस्सी होगी वो कंडक्टर की तरह काम करेगी, ट्रांसमिटिंग साउंड वेव, और ट्रांसमिट करेगी साउंड वेव को विद लेस डिस्पर्शन,
उसके अंदर जो डिस्पर्शन होगी बहुत कम होगी अंडरलाइंग इन लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में वो काम करेगा एंड क्लीनिंग रिसेप्शंस, और दूसरी तरफ से सही क्लियर आवाज़ जाएगी व्हेन शॉटिंग साउंड वेव, जब आप शाउट करेंगे साउंड वेव में स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन, वो उसको स्प्रेड फैला देगी हर तरफ डायरेक्शन में, लूजिंग एनर्जी एंड क्लियरिटी स्पेशली ओवर अ डिस्टेंस, और क्लियर आवाज़ उनकी जाएगी बहुत दूर के डिस्टेंस से भी। कैन वी डिस्टिंक्शन बिटवीन टू साउंड वेव हैविंग सेम लाउडनेस, और कहता है वो डिफरेंस बताएं दो आवाज़ों के दरमियान जो उनकी लाउडनेस सेम होगी। टू सेम विद द सेम लाउडनेस कैन बी डिस्टिंक्शन बाय देयर टिम्बर और क्वालिटी, वो कहते हैं दो आवाज़ जिनकी लाउडनेस सेम होती है तो टिम्बर और क्वालिटी की एक जैसी होती है। टिम्बर रेफर टू characteristics that allow the ear to differentiate between the sound with the same pitch and loudness। जब टिम्बर बीच में रेफर होगा उसका करेक्टरिस्टिक तो वो उसको लो करेगा आपके कानों को वो डिफ्रेंशिएट करें दोनों आवाज़ों को, क्योंकि उनकी पिच और लाउडनेस सेम होती है, लेकिन फिर भी उसको आपस में अलग अलग कर देता है वो, और दोनों आवाज़ों को बट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट सोर्सेज से निकल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर गिटार विद द वायलिन कैन प्रोड्यूस साउंड वेव ऑन द सेम लाउडनेस एंड द पिच बट दे टिम्बर लो टू ईजियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम। तो वो कहता है एग्जांपल के तौर पे एक गिटार है दूसरा वायलिन है जो प्रोड्यूस साउंड करते हैं, आवाज़ वहाँ से निकलती है लाउडनेस एंड पिच पिच के अंदर से, बट टिम्बर लो कर देते हैं इजीली इन दोनों आवाज़ों को अलग अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ड्यूरिंग अ मैच इन क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल बट वी हेयर द स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। वो कहता है जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो बैट्समैन जो है वो शॉट लगाता है, तो आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं तो आपको आवाज़ थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आती है, तो वो जो टाइम डिफरेंस होता है वो किस वजह से आता है। आंसर है द टाइम डिफरेंस बिटवीन सीइंग अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल एंड हेयरिंग द साउंड इम्पैक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड। वो कहता है जब एक बैट्समैन आप किसी बॉल को हिट करता है तो आपको आवाज़ थोड़ी लेट आती है, और उसकी जो लाइट होती है वो आपको पहले नज़र आ जाती है। इसका जो मेन डिफरेंस है वो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, इस वजह से लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, जो लाइट ट्रेवल करती है बहुत तेज़ करती है आवाज़ की बनस्बत, सो द लाइट फ्रॉम इम्पैक्ट रीच योर आइज ऑलवेज इंस्टेंटेनियसली। वो कहता है जो लाइट होती है वो इम्पैक्ट डालती है आपकी ऑलमोस्ट बहुत जल्दी में, वाइल द साउंड वेव टेक अ नोटिसेबल अमाउंट द टाइम टू ट्रैवल योर ईयर। तो इस दौरान आपकी जो कान में आवाज़ पड़ती है उसमें थोड़ा टाइम गुजर जाता है। द रीज़न यू सी द बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल, इसकी जो रीज़न है आप देख रहे होते हैं ये बैट्समैन स्ट्राइक करता है बॉल को बिफोर यूर हेयर द साउंड, लेकिन आवाज़ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है ड्यू टू डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है इन द साउंड ऑफ द लाइट, जो इन द स्पीड ऑफ द लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट में बीच में आता है एंड द स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी आपकी लेट आपके कानों में पड़ती है। 9 है बच्चों, व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हेयर इट्स साउंड व्हाई, जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है लेकिन आपको आवाज़ नहीं आती क्यों। A vibrating simple pendulum sound is greatly inaudible to human because the frequency of vibration is typically below the range of human hair। वो कहता है जो वाइब्रेशन होती है सिंपल पेंडुलम में वो जनरली इनऑडिबल ह्यूमन होती है बिकॉज इट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन टिपिकली बिलो द रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग, तो वो इंसान की जो रेंज है सुनने की उससे कम होती है, विच इज़ बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। उनकी जो रेंज होती है इंसान के कानों की सुनने की वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ आती है। वाइल अ पेंडुलम डज वाइब्रेट द वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड वेव, ये साउंड वेव जब पेंडुलम वाइब्रेट करती है साउंड वेव में, दूसरी वेव आर लो इन फ्रिक्वेंसी, और जो दूसरी वेव्स होती है वो बहुत कम फ्रिक्वेंसी होती है फॉर आवर ईयर टू डिटेक्ट, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके कान डिटेक्ट कर लेते हैं।
दूज वेव आर टू लो, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, इन फ्रिक्वेंसी फॉर आवर ईयर टू डिटेक्ट, और इस वजह से आपके कान जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 10 है बच्चों, टू स्टूडेंट आर टॉकिंग इन कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल। दो स्टूडेंट हैं जो कॉरिडोर में खड़े हैं, यू कैन हेयर, आप उनको सुन रहे हैं, देम इन योर क्लासरूम बट कैन नॉट सी देम, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हो, क्यों? इट हैपन ड्यू टू डिफ्रैक्शन, इसका जो नाम डिफ्रैक्शन का नाम देंगे, डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ वेव ऑन द कॉर्नर। कह रहे हैं डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना बेंडिंग वेव हो रही है कॉर्नर से, हैविंग साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ द वेव, जो उनका ऑर्डर है वेव लेंथ का वेव से, व्हेन टू पीपल टॉक, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, वॉकिंग अराउंड द कॉर्नर, और वॉक करते हैं उस क्लासरूम के कॉर्नर तक, साउंड इज डिफ्रैक्टेड, साउंड की डिफ्रैक्ट होती है बाय द कॉर्नर से, एंड एबल टू हेयर इट, और आप एबल होते हैं उसको सुन। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू स्टॉप इको एंड रिवर्बरेशंस अफेक्ट इन द लार्ज रूम? वो कह रहा है कि वो कौन से स्टेप है जिससे आप इको को और रिवर्बरेशन इफेक्ट को लार्ज रूम से ख़त्म कर सकते हैं। टू मिनिमाइज इको एंड रिवर्बरेशंस इन द लार्ज रूम, फोकस टू एडिंग साउंड, एब्जॉर्बिंग मटेरियल टू द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट साउंड। वो कहता है वो अब्जॉर्ब करता है मटेरियल को जो सरफेस का रिफ्लेक्ट करता है साउंड को। दिस इंक्लूड्स कवरिंग फ्लोर विद रग्स एंड कारपेट। वो कहते हैं इंक्लूड करें कवरिंग फ्लोर को और रग्स और कारपेट, जो आपने कारपेट डाली है उसको, एडिंग सॉफ्ट फर्नीचर, उसमें ऐड करें आप सॉफ्ट फर्नीचर को, लाइक सर्टन्स एंड अप होल्स्टर फीचर्स, इंस्टॉलिंग एक्यूरेट पैनल्स ऑन द वॉल एंड सेलिंग, कंट्रोलिंग द साउंड रेडिएशन, और कंट्रोल करें साउंड रेडिएशन को बाय एडजस्टिंग स्पीकर, और एडजस्ट करें स्पीकर को, रिप्लेसमेंट करें। लोडनेस कैन आल्सो हेल्प, और जो लोडनेस है वो आपको और मदद करेगी। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।